सऊदी अरब छा गया, कप्तान के हमायत का खुल्लम खुल्ला ऐलान। नवाज परेशान, चीन की भी दबंग एंट्री, नून लीग को लताड़ दिया, पीटीआई का नया इत्तेहाद कायम। नाजरीन, आखिरकार नून लीग को इस नाकामी का मुंह देखना पड़ ही गया जिसका बड़े मियाँ को डर था। लंदन से वापस आना भी नवाज शरीफ को किसी काबिल ना बना सका। इमरान खान की जीत को दबाते देखकर आलमी बरादरी भी बोल उठी। सऊदी अरब से बड़ा पैगाम आ गया। नवाज शरीफ की सऊदी वली अहद से खुफिया मुलाकात का भी फांडा फूट गया। इधर चीन ने भी इमरान खान की हमायत में बड़ा बयान दे दिया। तहरीक इंसाफ ने अब तक का सबसे बड़ा इत्तेहाद बनाकर सारी सियासी जमातों को नाक को चने चबवा दिए। पीटीआई से इत्तेहाद करने वाली जमात ने नून लीग की आधी सीटें उड़ा दी, लेकिन क्या नून लीग अपनी ये शिकस्त बर्दाश्त कर सकेगी? सऊदी वफ़द की नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकात की क्या कहानी है? क्या सऊदी अरब पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत चाहता है? कैदी नंबर 804 की कौन सी चाल काम कर गई है? पीटीआई ने अब फाइनली किससे इत्तेहाद किया है? इस इत्तेहाद के जरिए क्या पीटीआई वफाक में हुकूमत बना सकेगी? चीन ने पाकिस्तान के नए इंतखाबात के हवाले से क्या कहा है? बड़ी खबरें आ गई। इन तमाम बड़ी और अहम तरीन खबरों को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, कहने को तो नून लीग का इंतखाबी निशान शेर है, लेकिन अगर बागौर जायजा लिया जाए तो इस पार्टी में सियासत के सबसे बड़े गीदड़ छुपे बैठे हैं, जो कि मौका आने पर ही अपना असली रूप जाहिर करते हैं। और बेचारे बड़े मियाँ लंदन से वापस आकर इन्हीं गीदड़ों में ऐसा फंस गए हैं कि अब चौथी बार वज़ीर आज़म बनना तो दूर, अपनी सियासत से भी हाथ धो बैठने हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो कुछ इस किस्म की ही खबरों से भरपूर है, लेकिन कुछ वो खबरें भी शामिल की जाएंगी जिससे आपको इमरान खान की सियासी फतूहात का अंदाज़ा होगा। अब फतूहात की बात हुई है तो आपको इमरान खान की एक और ऐसी फतह से मुतल्लिक बता दें जो कप्तान ने डयाला जेल में बैठकर हासिल की। खबरें हैं कि अब फाइनली पीटीआई ने वफाक में हुकूमत बनाने के लिए पहला कदम उठा लिया है, जबकि एक खबर सऊदी अरब से भी आई है कि मरी में नवाज शरीफ से सऊदी वफ़द ने मुलाकात की है, जिसने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। दूसरी जानिब इत्तलात ये भी है कि चीन ने भी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर दिलचस्प तबसरा किया है। वो तबसरा क्या है? नवाज शरीफ और सऊदी अरब के दरमियान खुफिया मुलाकातों का क्या माजरा है? बड़ी खबरें आ गईं। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, नून लीग ने मुल्क भर में भी अपना राज कायम करने का मंसूबा बना लिया है और बोलियां भी लगाई जा रही हैं, और बोलियां भी ऐसी हैं कि अच्छा खासा ईमानदार आदमी भी डोल जाए। जबकि एक खबर ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में कामयाब होने वाले अपने हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर उमर अयूब, रऊफ हसन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा मौजूद थे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना था कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 180 नशिस्तों पर जीत चुकी है। हमारे आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाबात लड़े, वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे। हमने अपने उम्मीदवारों को टिकट भी जारी किए थे। हमने आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट किया, वो जीत गए। इन्होंने ऐलान किया कि नोटिफिकेशन के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन में किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद नौमुंतखब अरकान कौमियों सूबाई असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इनका कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला इत्तफाक़ राय से किया गया है और हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करेंगे कि मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक दें। उमर अयूब खान का कहना था कि MQM ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला है। पेशावर से 7 से 8 नशिस्तों पर DC और पुलिस अफसरान ने धांधली की। हमारी ही पार्टी हुकूमत बनाएगी। पहला काम बानी PTI और बुशरा बीबी की रहाई होगा। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, खवातीन और कारकुनों की रिहाई हमारा हदफ होगा। उमर अयूब इंतखाबात में पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली की 92, पंजाब असम्बली की 116, खैबर पख्तूनख्वा में 80 और सिंध असम्बली की 11 नशिस्तें हासिल की हैं। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की सऊदी अरब के एक वफ़द से मुलाकात मुअम्मा बन गई। नवाज शरीफ से सऊदी वफ़द की मुलाकात की खबर इतवार को रोज़े आई। न्यूज़ एजेंसी NNI से जारी होने वाली ये खबर बिजनेस रिकॉर्ड में भी शाये हुई। ताहम इसके साथ इजराइल के हवाले से नवाए वक्त समेत बाज़ अखबारात ने भी खबर दी कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है। नवाज शरीफ मरी में मुकीम थे और पीर के रोज़ सियासी मुकामत से इस्लामाबाद रवाना हुए हैं। मरी में क़याम के दौरान नवाज शरीफ ने कई मुलाकातें की। इजराइल का कहना है कि इस्लामाबाद में क़याम के दौरान नवाज शरीफ की अहम सियासी मुलाकातें मुतवक्को हैं।
پاکستان میں حکومت سازی کے دوران نواز شریف کی سعودی وفد سے ملاقات کی خبر اہم ہے، تاہم اس کی حتمی تصدیق نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے پاکستان کے عام انتخابات کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان کے عام انتخابات عمومی طور پر پرامن طریقے سے ہوئے اور ہم اس پر پاکستان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پاکستان قوم کو بہترین انتخابات منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں عام انتخابات مستحکم اور ہموار طریقے سے منعقد کیے گئے۔ ہم پاکستان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا قریبی دوست اور ہمسایہ ملک ہے۔ چین پاکستانی عوام کے انتخاب کا مکمل احترام کرتا ہے۔ چین آنے والی نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چین پر امید ہے کہ پاکستان کو متعلقہ جماعتی انتخابات کے بعد سیاسی یکجہتی اور سماجی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک قریبی اور دوست ہمسایہ کے طور پر چین پاکستانی عوام کے انتخاب کا مکمل احترام کرتا ہے۔ پاکستان کے متعلقہ جماعتی انتخابات کے بعد سیاسی یکجہتی اور سماجی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کمیونٹی کی تعمیر کو تیز کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی امید رکھتا ہے۔ دونوں ممالک کے عوام کے فائدے کے لیے نیا دور شروع کیا جائے گا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان متعلقہ فریق یکجہتی پر قائم رہ سکتے ہیں اور متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں حکومت سازی کے دوران نواز شریف کی سعودی وفد سے ملاقات کی خبر اہم ہے، تاہم اس کی حتمی تصدیق نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے پاکستان کے عام انتخابات کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان کے عام انتخابات عمومی طور پر پرامن طریقے سے ہوئے اور ہم اس پر پاکستان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پاکستان قوم کو بہترین انتخابات منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں عام انتخابات مستحکم اور ہموار طریقے سے منعقد کیے گئے۔ ہم پاکستان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا قریبی دوست اور ہمسایہ ملک ہے۔ چین پاکستانی عوام کے انتخاب کا مکمل احترام کرتا ہے۔ چین آنے والی نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چین پر امید ہے کہ پاکستان کو متعلقہ جماعتی انتخابات کے بعد سیاسی یکجہتی اور سماجی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک قریبی اور دوست ہمسایہ کے طور پر چین پاکستانی عوام کے انتخاب کا مکمل احترام کرتا ہے۔ پاکستان کے متعلقہ جماعتی انتخابات کے بعد سیاسی یکجہتی اور سماجی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کمیونٹی کی تعمیر کو تیز کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی امید رکھتا ہے۔ دونوں ممالک کے عوام کے فائدے کے لیے نیا دور شروع کیا جائے گا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان متعلقہ فریق یکجہتی پر قائم رہ سکتے ہیں اور متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں۔